देखो, एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए आप दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। ये सबको पता है कि आप ही अगर उसके पीछे भाग रहे हो, रो रहे हो, सामने वाला आराम से बैठा है, कुछ दिनों में आप थक जाओगे, आप वो एफर्ट यूज करना बंद कर देते हो जो आपको करना है। तो यही चीज आपके पार्टनर को समझाने के लिए आपको कुछ वर्ड ऐसे यूज करने दोस्तों, जो उसका दिमाग ठनकेगा भी, अब वो आपके पीछे भागेगा भी। क्योंकि जब वो ये वर्ड बार बार सुनेगा, रिपीट होकर सुनेगा, तो सच में उसे भरोसा हो जाएगा कि अब आप बदल रहे हो। और जो इंसान चुपचाप बैठ गया था एक रिलेशनशिप में, वो भी आपको प्यार करने लगेगा। तो कौन से वो शब्द है जो आज मैं आपको बताने वाली, जो आपको अब करना ही है अगर आप चाहते कि वो इंसान आपकी वैल्यू करे, वो इंसान अब आपको पहले जैसा प्यार करे। अगर आप रो रहे हो और अब थक गए हो ना, तो इन शब्दों को यूज करके देखो, थोड़े दिन में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। वो इंसान पहले की तरह आपको कॉल मैसेज भी करेगा जैसे अब नहीं कर रहा है। थैंक यू एवरीवन, मैं उषद आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर रखा है दोस्तों। आपको वहां जाना है, वहां पे मैसेज करना है, उसके बाद आपकी कॉल बुक होगी, फिर कॉल पे वैसे बात होगी। ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस है, पैसे जो आपको पे करने, तभी आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। आज हम बात करेंगे वो कौन से शब्द हैं जो आज मैं आपको बोलने के लिए बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ। क्योंकि देखो दोस्तों, जब तक आप थोड़ा सा नहीं बदलोगे, सामने वाला आपके लिए नहीं झुकेगा, सामने वाला अपना प्यार नहीं दिखाएगा और आप एक दिन थक हार कर चुप बैठ जाओगे, इस रिलेशनशिप को छोड़ने की तैयारी करोगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ अपने रिलेशनशिप को आप छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि सामने वाला आपको याद करे। तो पहला वर्ड आपको बोलना है, देखो दोस्तों, अब पहले की तरह आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते थे। होता है यार, हमें कितने लोग बता ले कि अपने पार्टनर के सामने ज्यादा नहीं रहना, उनके लिए ज्यादा अवेलेबल नहीं रहना, लेकिन रहते हैं लोग। क्योंकि हमें लगता है हम सबसे अलग है, हमारा रिलेशनशिप सबसे अलग है, इस वजह से हम अपने पार्टनर को वो टाइम देने लगते हैं। अगर वो मैसेज करे 2 सेकंड के अंदर हमारा रिप्लाई जाएगा, अगर फोन हाथ में है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बात करने पे पता चलता है। ये ऑटोमेटिक हमारे अंदर होता है, ये हमें कोई सिखाता नहीं। जब हम किसी से बहुत प्यार करते ना दोस्तों, उसे 1 सेकंड भी वेट नहीं करा पाते, तो आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहकर, उसके सामने रहकर आपने अपनी वैल्यू डाउन कर लिया है। तो आज मैं आपको बता रही, एक वर्ड अब आपको बोलना जो आपको सच में ऊपर उठा सकता है। सिर्फ आप भरोसा करो। देखो, जब भी अब आप पार्टनर आपसे बात करे, अगर वो कुछ बोल रहा, आपसे मिलने के लिए कह रहा है या बात करने के लिए कह रहा है, सिर्फ आपको एक वर्ड बोलना है कि नहीं, उस टाइम पे मैं बिजी हूँ, उस टाइम पे मैं बिजी हूँ। आप करके देखो, ये वर्ड बहुत सिंपल है, लेकिन उनके दिमाग पर ये असर जरूर होगा। क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि आप मना कर रहे हो और आप उस टाइम पे बिजी हो, यानी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, इस वजह से वो आपको भाव देने लगेंगे। देखो दोस्तों, जब आप उनके लिए सैक्रिफाइस करते रहोगे और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है उस सैक्रिफाइस का क्या मतलब है, आप मुझे बताओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस टाइम पे वो काम तो करते, लेकिन अगर उनकी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि इस टाइम हम कॉल पर बात करेंगे, तो नौकरी गई भाड़ में, कुछ भी जो काम करे वो गया भाड़ में, पीछे चला जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तैयार रहते। तो आज मैं आपको पहला वर्ड ये बोलने के लिए बोल रही हूँ कि अब जब भी वो आपसे कॉल पर बात करने के लिए टाइम ले या कुछ ऐसा बोले, मिलने के लिए, शॉपिंग पे जाने के लिए, कुछ भी, आपको एक ही वर्ड बोला कि उस टाइम पे मैं बिजी हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं वहां जाने वाली हूँ, मैं वहां जाने वाला। टाइप का वर्ड आपको सिर्फ बोलना है और इसके आगे कुछ नहीं बोलना। अपने को कॉन्फिडेंस में रखना। ये नहीं कि आप ये वर्ड बोल रहे हो लेकिन आप कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं हो, आपके मुंह पर पसीना है, आप कुछ और सोच रहे हो और आप बकबक किए जा रहे हो। नहीं, आपको नॉर्मल तरीके से ये वर्ड बोलकर चुप हो जाना है। जब आप अपनी दिनचर्या में ये बातें यूज करने लगोगे, आप देखेंगे आपके पार्टनर पे कैसा असर होता है। जब आप उसे इग्नोर करने लगेंगे, आप उसे पीछे रखने लगेंगे, तो उसे दुख होगा। और जो इंसान को आगे बढ़ने की आदत हो गई, ऊपर सर पर सवार होने की आदत हो गई, हमेशा आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे और अब नहीं दोगे तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा। हो सकता है वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाए, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाए, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है दोस्तों। एक बार मेरी बात मान के देखो, अब जब भी वो कुछ मांगे, सिर्फ ये वर्ड बोल के दिखाओ,
दूसरे वर्ड के बारे में चलो बात करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत हो गया उनके पीछे भागना, बहुत हो गई उनकी तारीफ करना, बहुत हो गया उनके हाँ में हाँ मिलाना। ये सबको पता है कि अब ऐसा कुछ नहीं करना अगर सामने वाला ना वैल्यू करता है और ना ही अब आपको वो टाइम दे रहा है जो आप देते हो। अब आपको दिखाना कि अब आपको घंटा फर्क पड़ता है उनके रहने और ना रहने से। आपको उनके माइंड में यही बात डालनी है कि जब वो आपको टाइम ही नहीं देते, जब वो आपको कॉल ही नहीं करते और ना ही उन्हें आपकी फिक्र है, तो क्यों ना इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा लाइटली लिया जाए। इस टाइप का वर्ड आपको अपने पार्टनर के मन में डालना है, फिर देखो पासा कैसे पलटता है। क्योंकि देखो दोस्तों, कुछ लोग बोलते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत प्यार भी करते, आपकी केयर भी करते और रिस्पेक्ट भी करते। ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। कुछ लोग भड़भड़िया होते हैं, अपने प्यार को जाहिर करने के लिए बोलते ज्यादा हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और कुछ लोग बोलते कम हैं और करते बहुत कुछ है। तब आपको एहसास होगा, अरे यार वो तो हमें बहुत पसंद करता है, वो तो हमारे लिए टाइम निकालती है, अरे यार हम तो उसके बारे में गलत सोच रहे थे। ऐसे लोगों की भी आपको पहचान होनी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा ना कि आपको अब दिखाना कि आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद ही आपको दूर कर रहे हैं। इस टाइप का व्यवहार आपको अपने पार्टनर के सामने लाना है बहुत इजली तरीके से। अब आपको एकदम लाइटली उनकी बातें लेनी है, उनकी गौर से बातें नहीं सुननी है। जो पहले आप उनकी गौर से बातें सुनते थे, हाँ में हाँ मिलाते थे, अच्छा ये है, अच्छा ये कर लेंगे, अच्छा वो है, फ्यूचर प्लान कर लेंगे, आप कह दो हाँ ठीक है जैसा होगा देखा जाएगा। इस टाइप की जब बातें आप करोगे, देखो उसको कितना दुख होगा। जब हमने सामने वाला लाइटली लेता है दोस्तों, हमें वो भाव नहीं देता है जो हम अपना भाव समझते हैं, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। इसी तरह लड़के और लड़कियां आपके सामने आते हैं जो अपने को बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम और लगेगा बस उनसे ज्यादा कोई कुछ है नहीं, क्योंकि आपने उन्हें बनाया। लेकिन जैसे आप उनकी तारीफ करना बंद कर दोगे, 2-4 महीना बीतेगा, उनको शिकायत उनकी चालू हो जाएगी, तब वो वही वर्ड बोलेंगे कि पहले तो तुम मेरी बहुत तारीफ करते थे, अब क्या वो, अब मैं खूबसूरत नहीं हूँ, अब तुम मुझे अच्छा नहीं कहते, क्या बात है, कुछ गड़बड़ी है क्या, ऐसी तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है क्या, या तुम्हें कोई और पसंद आ गई। ऐसे वर्ड क्यों लड़कियां बोलती हैं? क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है अपने बारे में अच्छा सुनने के लिए। उन्हें आदत हो जाती है कि उनके बॉयफ्रेंड उनके लिए पागल है, उन्हें आदत हो जाती है कि कोई इनके पीछे पागल होकर गिड़गिड़ाता रहे, भीख मांगता रहे। तो यही सब कुछ आपको अब दिखाना है कि आप बिल्कुल लाइटली ले रहे हो इस रिश्ते को, क्योंकि वैसे भी उधर से आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो आपको धीरे धीरे अपने व्यवहार में ये बदलाव लाना है, फिर देखो आगे कैसा तमाशा होता है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते। अब वो कौन सा तीसरा वर्ड है जो मैं आपको बोलने के लिए कह रही हूँ? देखो दोस्तों, एक इंसान ऐसा होता है जो पूरा दिन खाली रहता है, लेकिन वो उसी टाइम पे कॉल करेगा जब वो फ्री होता है। या तो रात होगा या तो सुबह सुबह होगा, जब आप फ्री नहीं होगे। हो सकता है आप काम करके थक जाते हो, आप पूरा दिन उस लड़की का वेट करोगे, पूरा दिन उस लड़के का वेट करोगे, ना उनका हेलो आएगा, ना हाय आएगा, ना हाल चाल लेंगे, लेकिन रात में एक बार कॉल चिपकाएंगे। तो ऐसे लोगों को सिर्फ सबक सिखाने में ही आपकी भलाई है। ऐसे लोगों को बोलो कि मुझे नींद आ रहा, अब मैं बात नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ये है आपका तीसरा वर्ड जो हर वक्त अपने पार्टनर को आपको चिपकाना है, सिर्फ इसलिए उनकी हरकतों को आपको हटाना है। क्योंकि देखो दोस्तों, कुछ लोगों की हरकत होती है, बहुत लोगों से, ये 4 लोगों से पूरे दिन में चिपके रहेंगे, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, अपने दोस्तों के लिए समय निकालेंगे, लेकिन आपके लिए इनके पास समय नहीं होगा। लेकिन रात में 5 मिनट जब इनको नींद नहीं आएगी, तब ये आपको कॉल करने की कोशिश करेंगे, तब आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि तब उनको लगता है वो खाली हैं, उनको नींद नहीं आ रहा, तो उनको कोई टाइम पास चाहिए, इसलिए वो आपसे बात करना चाहेंगे। 5 मिनट ओनली, 10 मिनट ओनली, इससे ज्यादा नहीं। तो अब ये 5-10 मिनट छोड़ो। ऐसे लोगों को साफ बोलो कि अब मुझे नींद आ रही है, अब मुझे नहीं बात करना है, मुझे थक गया हूँ, मैं थक गई, मैं सोने जा रही हूँ। जब आप इस तरह इग्नोर करोगे ना, तो सामने वाले को दुख होगा। अब उसको सोचने पे आप मजबूर कर दोगे कि जो इंसान कल तक जगा रहता था हमारे लिए बात करने के लिए, मरे जा रहा था, आज वो हमें मना कर। कुछ दिन ये फार्मूले अगर आपको लगता नहीं काम आएंगे, आप आजमा के देखो, सामने वाला आपके सामने घुटने टेक देगा, सामने वाला समझ जाएगा
कि अब सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है, वो एफर्ट यूज करेंगे दोस्तों, फर्क पड़ता है। हमें कोई भी जब नीचा दिखाता, चाहे वो हमसे लेवल में कितना भी कम हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब आप किसी से बात करो, एक अजनबी इंसान भी है, अचानक से वो आपको ब्लॉक कर दे तो भी आपको थोड़े टाइम के लिए दुख होगा। सोचो वो तो आपकी गर्लफ्रेंड और वो तो आपका बॉयफ्रेंड है, अगर आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो उन्हें फर्क पड़ेगा, वो अपना मुंह भी खोलेंगे, आपसे शिकायत भी करेंगे और आपको वो करके दिखाएंगे जो अभी तक वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि आप वो सारे काम करते रहोगे, जिंदगी भर उनके पीछे भागते रहोगे। लेकिन अब आपको दिखाना कि आप बदल भी सकते हो, आपके पास खुद का दिमाग भी है और आप अपनी चाल भी बदल सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गई हो कि क्या मैंने बोलने की कोशिश की। कई वर्ड ऐसे यूज केस इसमें जिसमें आपको बोलना ही है दोस्तों, रोजमर्रा की लाइफ में आपको इंक्लूड करना। अगर आपकी वैल्यू खो गई है ना, तो ये काम करने से वो वापस आ सकती है। कोई भी इंसान जो पूरी तरह से आपकी लाइफ में जा चुका है, बहुत कॉल मैसेज कम करता है, वो भी करेगा। सिर्फ आपको ये वर्ड अपने मुंह से निकालना ही है। हिम्मत करके ये मत सोचो कि उसके बाद ना वो कॉल करेगी, मैसेज करेगी, भाग जाएगी। ये सारा डर खत्म करके ये वर्ड बोलो, देखो रिजल्ट आपके पास होगा। थैंक यू एवरीवन।